एडुकेशन के लिए मैं पंकज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो मेरे चैनल पे नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं लेकर आया आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसे बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नहीं तो इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक जो है सो मैं डायरेक्ट जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि टीआरपी का पूर्ण रूप क्या होता है। टीआरपी का पूर्ण रूप क्या होता है जी। ओके, चार ऑप्शन है यहाँ पे। टेलीविजन रीडिंग प्रोसेस, टेलीविजन रीडिंग प्रोग्राम, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट या टेलीफोन रेटिंग पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जी, टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ओके, टीआरपी का मुख्यालय कहाँ है जी, यहाँ पे बात करते हैं। तो टीआरपी का जो मुख्यालय है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट का, वो है नई दिल्ली में। कहाँ है जी, तो नई दिल्ली में। अभी इसकी टीआरपी का अभी जो मंत्री कौन है, तो अभी यानी कि प्रसारण मंत्री जो है कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर। कौन है जी, प्रकाश जावड़ेकर। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट के अभी अध्यक्ष की बात करें, सीईओ की बात करें, तो वो कौन है, वो है शशि एस वेम्पति। ओके, यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ उसके बाद है कि टीआरपी की गणना भारत में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल द्वारा की जाती है। ओके, टीआरपी की जो गणना है ना, सो भारत में जो है सो ब्रॉड ऑडियंस रिसर्च काउंसिल द्वारा की जाती है। ओके, उसके जो अध्यक्ष है वो है पुनीत गोयनका। स्थापना हुआ था उसका 2010 में। ओके, और उसकी मुख्यालय जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से कौन सा देश बाहर हो गया। पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से कौन सा देश बाहर हो गया। चार ऑप्शन है यहाँ पे, भारत, अमेरिका, रूस, जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा जी, अमेरिका देश जो है सो पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया। ओके, अमेरिका देश। यहाँ पे बात करते हैं पेरिस जलवायु समझौते के बारे में। तो पेरिस जलवायु समझौते की जो अभी सचिव है वो कौन है जी, पैट्रिसिया एस्पिनोसा। ओके, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वॉन जर्मनी में है। ओके जी, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में जॉन पोम्बे मांगुफुली किस देश का राष्ट्रपति चुना गया। हाल ही में जॉन पोम्बे मांगुफुली किस देश का राष्ट्रपति चुना गया। चार ऑप्शन है यहाँ पे, तंजानिया, ताइवान, यूएसए, ब्रिटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जी, तंजानिया देश की जो है सो राष्ट्रपति चुनी गई है पोम्बे मांगुफुली। जॉन पोम्बे मांगुफुली को चुना गया है जी। ओके, बात करते हैं तंजानिया की राजधानी की। तो तंजानिया की राजधानी कहाँ है जी, तो डोडोमा है। कहाँ है जी, डोडोमा है। ओके, डोडोमा है उसकी राजधानी तंजानिया की। वहाँ की मुद्रा जो है सो तंजानिया शिलिंग है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस राज्य के नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत की। किस राज्य के नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत की। चार ऑप्शन है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जी, उत्तराखंड राज्य जो है सो प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत की। बात करते हैं उत्तराखंड के सीएम की। तो उत्तराखंड के सीएम जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत है जी। वहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की राजधानी की अगर बात करते हैं तो देहरादून है जी। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में पहुंचा 3 लड़ाकू विमानों का दूसरा बैच। अब भारतीय वायुसेना में कितने लड़ाकू विमान हो गए। भारत में पहुंचा 3 लड़ाकू विमानों का दूसरा बैच। अब भारतीय वायुसेना में कितने लड़ाकू विमान हो गए। चार ऑप्शन है यहाँ पे, 5, 7, 6, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जी। अब जो है सो भारतीय वायुसेना में 8 जो है सो लड़ाकू विमान हो गए हैं। यह जो 3 लड़ाकू विमान का दूसरा बैच आया है, 3 राफेल जेट का दूसरा बैच फ्रांस की उड़ान भरने के बाद जो है सो 4 नवंबर 2020 को गुजरात के जामनगर में उतरा है। कहाँ से आया जी, तो फ्रांस से। वहां से उड़ान भरने के बाद जो है सो 4 नवंबर 2020 को गुजरात के जामनगर में उतरा। ओके, वायुसेना का भी प्रमुख कौन है जी, तो हरकेश भदौरिया है। कौन है जी,
वायुसेना का प्रमुख तो आर.के.एस. भदौरिया। 2023 तक जो है सो 36 जेट्स भारत को सौंप दी जाएगी। कितना जी? 2023 तक 36 जेट्स जो है सो भारत को सौंप दी जाएगी। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया आईसीआईसीआई बैंक माइन। यह व्यापक प्रोग्राम कितने आयु वाले वर्गों ग्राहकों को मिलेगा? आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया आईसीआईसीआई बैंक माइन। यह व्यापक प्रोग्राम कितने आयु वाले ग्राहकों को मिलेगा? चार ऑप्शन है यहाँ पे। 14 से 24 ईयर्स, 24 से 36 ईयर्स, 18 से 35 ईयर्स या 20 से 40 ईयर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जी। 18 से 35 वर्ष की जो है सो ग्राहकों को यह सुविधा दिया जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक माइन व्यापक प्रोग्राम की सुविधा जो है 18 से 35 ईयर्स के ग्राहकों को दिया जाएगा। ओके, बात करते हैं आईसीआईसीआई का मुख्यालय कहाँ है जी? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। उसके एमडी और सीईओ जो भी हैं वो है संदीप बख्शी। कौन है जी? संदीप बख्शी। अगर आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन की बात करते हैं तो उसका टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका। हम है ना ख्याल आपका। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस मैसेजिंग ऐप को यूपीआई करने को मंजूरी मिली? किस मैसेजिंग ऐप को यूपीआई करने को मंजूरी मिली? चार ऑप्शन है यहाँ पे। फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल डीओ, टेलीग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जी। व्हाट्सएप को जो है सो यूपीआई करने को मंजूरी मिल गया है जी। ओके, यानी कि आप जो है सो अब व्हाट्सएप के थ्रू भी पैसा भेज सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। ओके, तो एनपीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? इन नेशनल ये जो है एनपीसीआई का मुख्यालय जो मुंबई महाराष्ट्र में है। ओके, और उनके एमडी और सीईओ जो है सो दिलीप वासवे है। इसकी स्थापना 2008 में हुआ था जी। ओके, यूपीआई जो है यूपीआई की मंजूरी जो है सो व्हाट्सएप को मिला है। ओके, तो ये जो ऐप है मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को मिला है जी। एनपीसीआई की अगर बात किया जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ओके, आईएमडी और सीईओ दिलीप वासवे है। इसकी स्थापना 2008 में हुई है जी। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिस्का ग्रुप ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सिस्का ग्रुप ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? चार ऑप्शन है यहाँ पे। अक्षय कुमार, विराट कोहली, राजकुमार राव, आमिर खान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जी। राजकुमार राव जो को नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सिस्का ग्रुप ने नियुक्त किया है। ओके, किसे नियुक्त किया है? तो एक एक्टर हैं राजकुमार राव, बॉलीवुड एक्टर। इसे सिस्का ग्रुप जो है सो अपना नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नमामि गंगे परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नमामि गंगे परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चार ऑप्शन है यहाँ पे। चाचा चौधरी, अमिताभ बच्चन, हर्षवर्धन, राजू शुक्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जी। चाचा चौधरी को जो है नमामि गंगे परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। यह जो है सो गंगा संरक्षण और इनकी महत्ता को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, यानी कि लोगों को जागरूक करेंगे गंगा के प्रति संरक्षण और उसकी महत्ता के बारे में। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाए जाते हैं? युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है यहाँ पे। 6 नवंबर, 5 नवंबर, 4 नवंबर, 7 नवंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जी। 6 नवंबर को जो है सो प्रत्येक वर्ष जो है सो सशस्त्र युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 6 नवंबर को। ओके, यह मनाया जाने लगा कब से जी? तो यह जो है सो 2001 से जो है सो मनाया जाने लगा है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सार्क सेंट्रल बैंक समूह के केवी बैठक आयोजित की गई? सार्क सेंट्रल बैंक समूह के केवी बैठक आयोजित की गई? चार ऑप्शन है यहाँ पे। 49वीं, 40वीं, 20वीं, 29वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जी।
40वीं बैठक जो है सो सार्क सेंट्रल बैंक समूह के 40वीं बैठक आयोजित की गई। ओके, सार्क सेंट्रल बैंक समूह की 40वीं बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता कौन की है जी? तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। 40वीं बैठक की अध्यक्षता कौन की है? तो शक्तिकांत दास के, आरबीआई के गवर्नर। ओके, बात करते हैं कि सार्क सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो सार्क सेंट्रल बैंक की स्थापना हुई थी 9 सितंबर 1998 को हुई थी जी। कितना हुई थी? 9 सितंबर 1998 की। वर्तमान में इसका अध्यक्ष अभी कौन है? तो आरबीआई ही है। कौन है जी? तो आरबीआई। तो आरबीआई ही 40वीं बैठक की अध्यक्षता की है, आरबीआई के गवर्नर। ओके, आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वर्तमान में राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है जिसे आईडीएफ में शामिल किया गया। बात करते हैं यहाँ पे वर्तमान में राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की अध्यक्ष कौन है जिसे आईडीएफ में शामिल किया गया। ओके, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, दिलीप रथ, सोहन बैजू, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जी। दिलीप रथ को जो है वर्तमान में राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप रथ है जिसे आईडीएफ में शामिल किया गया। ओके, आईडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है जी? तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है कि आईडीएफ की स्थापना जो हुई है 1903 में हुई है जी। कब हुई? तो 1903 में हुई है। ओके, इसके अभी मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आईडीएफ की मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके अध्यक्ष कौन है अभी? ये है पियर क्रिस्टियानो ब्रेजल। कौन है जी? पियर क्रिस्टियानो ब्रेजल। ओके, अभी बात करते हैं तो हाल ही में निकली रैंकिंग के अनुसार जो है भारत दुनिया के दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है जी। कौन स्थान पे है? तो प्रथम स्थान पे दूध उत्पादन में। और गौ जाति आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ी गौ आबादी वाला देश भारत है। दुनिया का सबसे बड़ी गौ आबादी यानी कि गौ जाति आबादी वाला जो देश है वो है भारत है जी। ओके जी, वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स।